वो लड़की जिसने अपने दम पर हरियाणा से निकलकर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन तक का सफर तय किया, जिसने लड़कियों के लिए टेनिस अकादमी खुलवाई, लेकिन एक सुबह उसी के घर की रसोई में उसी के पिता ने उसे गोलियों से मार दिया। ये है राधिका यादव की कहानी। एक बेटी की कामयाबी क्या उसकी मौत का कारण बन गई? ये है राधिका यादव की कहानी। राधिका यादव जिन्हें गोली मार दी गई है, एक बेटी की कामयाबी जो उसके लिए मौत बन गई। 10 जुलाई 2025 सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम सेक्टर नंबर 57 राधिका रसोई में काम कर रही थी। घर पर पिता और माँ थी। पिता दीपक यादव रसोई में आते हैं और अपनी रिवॉल्वर से अपनी ही बेटी के सीने में 5 गोलियां तान देते हैं। 3 गोलियां राधिका के सीने में लगती है और राधिका वहीं गिर जाती है। फिर पिता ने अपने ही फोन से पुलिस को फोन किया। पिता ने खुद पुलिस को फोन करके कहा, मैंने अपनी बेटी को गोली मार दी है, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस मौके पे पहुंची और पिता को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर में कहा गया 3 गोलियां राधिका के पीठ पे मारी गई और 1 गोली राधिका के पेट पे मारी गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 4 गोलियां राधिका के सीने पे मारी गई है, यानी ये हमला प्लान करके किया गया था। एफआईआर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी को सवालों में ढाल दिया है। राधिका पेशेवर से टेनिस खिलाड़ी थी। 24 साल की उम्र में इंटरनेशनल फेडरेशन में 113वीं रैंक थी। हरियाणा में डबल कैटेगरी टॉप 5 खिलाड़ियों में थी। राधिका खुद की ट्रेनिंग अकादमी भी चलाती थी और बच्चों को ट्रेन भी करती थी। राधिका सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थी, वो एक रोल मॉडल भी थी। राधिका की मां मंजू यादव ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो एक रसोई में प्रेशर कुकर की आवाज लगी थी। मंजू यादव घर पर ही थी, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं पाई। क्या मां भी इस घटना में पहले से शामिल थी? क्या घर में पहले से तनाव था? ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। ये सवाल अब भी अनतुरित है। ये सवाल अब भी सोल्व नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि पिता राधिका के इंस्टाग्राम रील्स और म्यूजिक वीडियो से परेशान थे। वो इस पे गुस्सा थे, लेकिन ये असली कारण नहीं था। असली कारण था पिता अपनी बेटी की कामयाबी से जलते थे। बेटी की अकादमी उसकी खुद से कमाई लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गांव वाले और रिश्तेदार राधिका के पिता को ताने मारते थे कि तू तो बेटी की कमाई खा रहा है। पिता ने कई दिन तो सुना और इसे मानसिक रूप से झेला। फिर उन्होंने एक दिन जानलेवा फैसला किया, अगर कोई लड़की अपनी मेहनत से नाम कमाए और समाज कहे कि ये बदनामी है, तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? दीपक यादव ने कहा कि मुझे लोगों के तानों से शर्म आने लगी थी। एक सवाल उठता है, क्या ये ऑनर किलिंग थी? जब लड़की आगे बढ़े तो घर का ईगो आड़े क्यों आ जाता है? दीपक यादव पुलिस की हिरासत में है। रिवॉल्वर लाइसेंसी थी, लेकिन हत्या पहले से प्लान की हुई थी। पुलिस ने कहा है कि अपराध आवेश में आकर नहीं, सोच समझ कर किया गया है। राधिका की अकादमी, रिश्तेदार, परिवार की आर्थिक स्थिति, इन सभी पर अभी जांच चल रही है। लेकिन अब सवाल समाज से है, सरकार से है और हम सब से है। क्या हम बेटियों को तब तक ही सपोर्ट करते हैं जब तक वो हमारी बात मानती है? क्या एक लड़की की आजादी, उसका पैसा, उसका आत्मविश्वास आज भी खतरनाक माना जाता है? इस तरह तो कितनी ही राधिका मारी जाएगी। ऐसा ही चलता रहा तो बेटियां बिना डर के तो जी नहीं सकेगी। राधिका अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन राधिका की कहानी बताती है कि लड़कियां आज भी कितनी आगे तक जा सकती है और समाज उन्हें कितना पीछे भी खींच सकता है। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर राधिका और हर लड़की को बताइए कि आप कमजोर नहीं है,